कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रघुकुल तिलक श्री जानकी नाथ भक्तम कमल नयन सूर्यपाद पद्माब्जवृन्दम् बुधवर बहुमान्य राघवाचार्य विनहित मन संतम श्रीधरार्यं भजामि। मंदारमूले वदनाभिराम बिम्बाधरे पूरितवेणुनादम् गोगोप गोपी जनमध्यस्थं गोगोप गोपी जनमध्यस्थं गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्वा मृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम कथा के रसिक वर तेज पुंग कबीर आय सुआसन लीजिए भक्त राजमति भीर। भागवत कथा शिव व्यास कृत कहूँ कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गहूँ आऊं पवन कुमार। बंधु गणपति शिव शिवा शारद जननी अम्ब विघ्न रहित पूर्ण करहु श्री हरि कथा प्रसंग। विविध विप्रबुध गुरु चरण बंदौ दो कर जोरी हुई प्रसन्न पुरवो सकल कथा मनोरथ कलिमल पाप विनाशिनी भागवत कथा में हम मम ही आय विराज सुख सारद के संग। बंदौ नंद यशोदहि रोहिणी सुत बलराम वसुदेव अरुदेव की सत सत बार प्रणाम। बोले भागवत भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश के पूर्व थोड़ा सा हरिनाम संकीर्तन तत्पश्चात कथा की तरफ अग्रसर हुआ जाए। श्रीमन नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजो मन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 रुक्मिणी नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोले वृंदावन घाई लाल की श्री सुखदेव जी महाराज की। आइए कथा की तरफ प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, राजा वृक का पुत्र बाहुक हुआ। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया। तब वो अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वन में जाने के बाद बुढ़ापे के कारण बाहुक की मृत्यु हो गई, जैसा कि संसार का नियम है। वृद्धावस्था आती है, जरावस्था आती है और महाप्रयाण का समय आ जाता है, सब जानते हैं। वैसे तो बीच में आ जाए अवसर तो बात तो अलग है, लेकिन समय वही है महाप्रयाण का। बाहुक की पत्नी उस समय गर्भवती थी, इसलिए महर्षि औरों ने उसे सती होने से मना कर दिया, क्योंकि नियम है सती प्रथा का कि अगर स्त्री गर्भवती है तो सती नहीं हो सकती। यह शास्त्र विरुद्ध है। जब उसकी सौतनों को यह बात ज्ञात हुई, पता चला, तो उन्होंने उसे भोजन में एक दिन क्या किया, जहर मिला कर दे दिया। भोजन में विष मिला कर दे दिया, गरल मिला कर दे दिया। परंतु गर्भ पर विष का प्रभाव निष्क्रिय रहा। क्यों? जाको आखे साइया मारी सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होय। तो जब असर नहीं पड़ा विष का, अपितु उस विष को लिए हुए एक बालक का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, जो घर के साथ पैदा होने के कारण, विष के साथ पैदा होने के कारण उसका नाम सगर कहलाया। राजा सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी को खोदकर समुद्र बना दिया था। सगर ने अपने गुरुदेव औरकी की आज्ञा से तालजंग, यमन, शक, है वरवर जात के लोगों का वध नहीं किया, अपितु उन्हें विरूप बना दिया। इसके बाद अश्वमेध यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद एवं देवता में आत्मस्वरूप सर्वशक्तिमान श्री हरि जी की आराधना की।
उस यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुराकर श्री कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए। महारानी सुमति के 60,000 पुत्रों ने घोड़े की तलाश में गर्भवश सारी पृथ्वी को खोद डाला। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के ईशान कोण पर पूर्व दिशा उत्तर के ईशान कोण पर ही कपिल मुनि का आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम में बंधा अपना यज्ञ पशु यानी घोड़ा यज्ञेश्वर देखकर उन्हें मारने के लिए यह चोर है कहते हुए दौड़ पड़े। इस पापी को मार डालो का शोर तेजी से उठा। शोर को सुनकर श्री ध्यान अवस्थित कपिल मुनि ने पलकें खोली। उसी समय तत्काल 60,000 सगर पुत्र सब जलकर राख हो गए। राजा सगर के दूसरी पत्नी का नाम केशिनी था। उसके गर्भ से असमंजस नामक पुत्र हुआ। एक पूर्व जन्म के योगी थे। इन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान था, भास था। अतः संसार को दिखाने के लिए खुद को पागलों जैसे हरकत करते रहते थे, जिससे लोग बाग उनसे ममता न रखें। यहाँ तक कि खेलते हुए बच्चों को सरजू में उठाकर फेंक देते थे, डाल देते थे। अंततोगत्वा इनके पिताजी इन्हें त्याग दिया, घर से निकाल दिया। फिर स्वतंत्र हो जाने के उपरांत असमंजस जी ने सभी मृत बालकों को, जिनको इन्होंने सरजू में फेंक कर मार डाला था, उन सभी बालकों को जीवित कर दिया तथा अपने पिताजी को दिखाकर वे वन में चले गए। इनके पुत्र का नाम अंशुमान था। सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकला। अपने चाचाओं द्वारा खोदे गए समुद्र के किनारे किनारे चलकर उनके शरीर के भस्म के पास ही घोड़े को देखा। वहीं भगवान कपिल जी महाराज आसीन थे, बैठे हुए थे। अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और नाना प्रकार से स्तुति की। श्री कपिल जी ने कहा, बेटा यह घोड़ा तुम्हारे बाबा का यह यज्ञ पशु है, तुम ले जाओ। तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार मुक्ति केवल गंगा जल से ही होगा। इसके सिवा दूजा और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने भक्ति भाव से उनकी परिक्रमा की कपिल जी महाराज जी की और घोड़े को लेकर आए। राजा सगर ने यज्ञ पशु के द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया पूर्ण की। अंशुमान ने गंगा जी को लाने की बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु तपस्या की कोई सफलता नहीं मिली। दिलीप के पुत्र भगीरथ थे। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री गंगा जी ने दर्शन दिया। बोली, वर मांगो पुत्र। तब भगीरथ ने कहा, हे माता, आप मृत्युलोक में चलिए। गंगा जी ने कहा, पुत्र भगीरथ, आप लोग अपने पाप मुझ में धोओगे,
फिर मैं अपने पाप कहाँ जाऊंगी धोने के लिए। दूसरी बात, जब मैं स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आऊंगी तो पृथ्वी मेरे वेग को नहीं संभाल पाएगी, तो मैं पृथ्वी को फाड़ कर रसातल में चली जाऊंगी। इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने तथास्तु कहकर गंगा जी के बेग को सिर पर धारण किया। उसके बाद गंगा जी को भगीरथ जी राख का ढेर बने अपने पितरों के पास उस स्थान पर ले गए। वहां पर उनका उद्धार हुआ, मुक्ति हुई। बोले गंगा मैया की। आइए एक भजन, तत्पश्चात कथा की तरफ आगे बढ़ा जाए। जैसा कि सगर के पुत्रों की हाल देखिए आप, होता है मृत्यु तो होनी है, चाहे किसी के श्राप से हो, चाहे अकाल से हो या अपने समय पर। ये तो ध्रुव सत्य है। जब तक जीवन है इसका सदुपयोग करें, सुकर्म करें, पुण्य करें, भगवत आराधना चिंतन करें, धर्म करें और परोपकार करें। यही इस जीवन का हेतु है, जीवन का कारण है। इसी में जीवन की सार्थकता है। कारण जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत का जब बजे सिर पे डंका, दुनिया दौलत नहीं काम आए, छोड़ कर अपने ऊंची हवेली, छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली, तुमको बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। आदमी हरे मिट्टी का पुतला, मिट्टी मिट्टी में मिलती सदा है। या तो ले ले ए मिट्टी समाधि, या तो ले ले ए मिट्टी समाधि, या चिताओं पर जलना पड़ेगा। बात कर्म पर निर्भर सभी की, कर्म फल से गुजरना पड़ेगा।
पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मेरी बातों का इत्बार कर लो, मेरी बातों का इत्बार कर लो, वरना ये दिल मुझे जिंदगी भर, मेरी बातों का इत्बार कर लो, वरना ये दिल तुझे जिंदगी भर। मोमबत्ती सा जलते ही रहना, मोमबत्ती सा जलते ही रहना, कतरा कतरा पिघलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। दुनियादारी है पल भर का सपना, दुनियादारी है पल भर का सपना, जो उलझ कर समय खो रहे हो। दुनियादारी है पल भर का सपना, जो उलझ कर समय खो रहे हो। वक्त है अब भी खुद को संभालो, वक्त है अब भी खुद को संभालो, बाद में हाथ मलना पड़ेगा। वक्त है अब भी खुद को संभालो, बाद में हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आइए एक दृष्टांत। एक दिन की बात है, एक किसान के पास बहुत दिनों से पालतू एक ऊंट रहा करता था। एक दिन वही ऊंट किसी प्रकार से अपने मालिक से नकेल छुड़ाकर भाग खड़ा हुआ। वह भागा भागा और सीधे पश्चिम भागता गया, वहां तक जहां रास्ते में नदी आ गई, नदी मिली उसे। अब आगे भागने का रास्ता बंद हो गया था। वह रास्ते में हरे भरे खेत, पत्ते भरी झाड़ियां और खूब घने नीम के पेड़ छोड़कर चला आया था। वह चाहता तो अपनी ऊंची गर्दन उठाकर पत्तियों से पेट भर लेता, लेकिन वह वहां से दूर भाग आया था। कारण उसे तो भागने की पड़ी थी। इतने सुंदर सुंदर आहार खाने के लिए
उपस्थित थे उसका ध्यान ही कहाँ रहा इधर। उसे तो भागना ही था, हृदय में उसके बैठ गया था कि मुझे सिर्फ भागना है। सामने चौड़ी गहरी धारा बह रही थी नदी की, पीछे ऊंचा कगार खड़ा था, दोनों ओर दूर तक रेत ही रेत दिखाई पड़ रही थी, इस पार भी और उस पार भी। कहीं हरियाली का नाम तक नहीं था। बेचारा ऊंट वहां आकर खड़ा हो गया, जब थक गया तो बैठ गया। वह डर के मारे बलबला भी नहीं सकता था, कहीं ऊंट वाला आकर उसे पकड़ न ले जाए। उसे खूब भूख लगी थी जोरों की, लेकिन पानी के सिवा वहां था भी क्या। वह बेचारा ऊंट लाचार हो गया था। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, भूख से ऊंट अधमरा हो गया। उसी समय एक कौआ आया वहां पे। कौआ कागदेव महाराज आए, उसे ऊंट की दया, उसे कागदेव को ऊंट की दशा पर दया आ गई। उसने कहा, भाई ऊंट जी, मैं उड़ता हूं, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें हरे खेत तक पहुंचा दूंगा और तुम अपनी भूख बुझा लेना। ऊंट बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने कौवे को धन्यवाद दिया, चलने को तैयार हो गया। उसी समय उसे याद आया और उसने पूछा, भाई उस खेत में कभी आदमी तो नहीं आता कोई? कौवा हंस पड़ा। उसने कहा, भला हरा खेत आदमी के बिना कैसे होगा? अगर खेत में फसल है हरी भरी तो आदमी जरूर होगा, फसल का मालिक खेत का मालिक जरूर होगा। तो जब इतनी बात सुना ऊंट ने तो कहा, अरे भाई तब तो मैं ही अच्छा हूं, जिस बला को छोड़कर मैं आया फिर उसी बले में फंसने के लिए जाऊं। ऊंट ने खिन्न होकर कहा, यहाँ तो तुम। कौवे ने समझाया कि भाई यहाँ तो तुम भूखे मर जाओगे, क्या खाओगे? लेकिन यहाँ रात दिन नकेल डाल कर कोई सताया तो नहीं करेगा। ऊंट ने कहा। ऊंट ने संतोष से उंगल भरे स्वर में उत्तर दिया, सच तो है कि पराधीन सुख सपनों नाही। जो मजा स्वच्छंद विचरने में है वह पराधीन होकर जीवन गुजारने में नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज की कथा यही विराम दी जाती है। कल की कथा में परशुराम जी का जन्म की कथा है। आप लोग समय से आइए और कथा का श्रवण कीजिए, आनंद लीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत राम की। कथा चलत बैकुंठ विगत निसाधुनिकान। देव सभी आसन चलो, सुनो वीर हनुमान। श्रोतागण निज घर चलो, करो भवन विश्राम। कान्हा संग राधा चली,
राधा संग श्रीवाम, कान्हा संग राधा चली, सीता संग श्री राम, अवधपुरी मथुरा चली, काशी और ब्रजधाम, वृंदावन गोकुल चला, गंगा यमुना बाम, एक घड़ी या दो घड़ी हाथों में दुनिया, तुलसी संगत साधु की कट कोट अपना, हरि की कृपा प्रसाद से बेगी हुई है प्राप्त, फिर मिली है तौर पर कथा देव गणरात, कथा सरस निर्मल सुखद बही है कल यही ठाव, श्रोता आय लगायो श्रोता भक्ता ठाव, भक्त जनों को बंदगी, माँ बहनों को राम, पिता तुल्य सब वृद्ध को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। बोले राघवेंद्र सरकार की, ब्रजराज की, राधे रानी की, हम सब की ठकुरानी की, ग्राम बस्ती की, जनता जनार्दन की, भक्त भगवान की, श्रोता वक्ता की, आज के आनंद की। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु, सर्वाय शांतिर्भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा फलेषु दुर्भाग्यं भवेत्। शांति शांति शांति। आप देखिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और जैसा भी आपको वीडियो लगे कमेंट करके बताइए। आप लोगों के आदेश की इंतजारी करेंगे। तब तक के लिए जय श्री नारायण, जय राधे रानी, जय वृंदावन धाम, जय दर्शक।